तो हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आपको बताने जा रही है। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कल मतदान हुआ था। 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर शनिवार सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान हुआ और मंडी संसदीय क्षेत्र में 57.73% मतदान, अर्की में 64.97% वोटिंग हुई। इसी के साथ साथ जानकारी आपको दे दी कि जुब्बल कोटखाई में सबसे ज्यादा 78.75% मतदान हुआ। 2 नवंबर को अब नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था, शाम 5 बजे तक चला और मंडी संसदीय क्षेत्र में 57.73% सबसे कम मतदान हुआ और अर्की में 64.97, फतेहपुर में 66.20% मतदान हुआ। साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि जुब्बल कोटखाई में सबसे ज्यादा 78.75% मतदान हुआ है। हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुश, 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ और ऐसे में सबसे कम मतदान मंडी संसदीय क्षेत्र में हुआ है और सबसे ज्यादा जुब्बल कोटखाई में, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए महिमा, कल 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर चुनाव थे और इसके बाद जो रुझान सामने आए, जिस तरह से हमने देखा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कम मतदान हुआ है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो यही मान रहे हैं कि फिलहाल जो लोगों को ऐसा नजर आया कि उनके जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गायब थे। और हमने देखा अभी फिलहाल जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि किन्नौर के ही 1900 लोगों ने मतदान का बॉयकॉट किया। इसका वजह ये थी कि जो रारंग पंचायत और इसके अलावा जो साथ लगती पंचायत है, जो जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना है, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा था और इसलिए 1900 लोगों ने मतदान का विरोध किया। इसके अलावा जिस तरह से हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि स्वर्ण आयोग के गठन की मांग चल रही थी, वहां पर बहिष्कार हुआ, यानी कि लोगों ने मतदान की ओर कम रुझान दिखाया है। लेकिन बावजूद इसके अच्छी संख्या जो है वो जुब्बल कोटखाई से देखने को मिली। अर्की और फतेहपुर में भी जो संख्या है, जो मतदान प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा है। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। आने वाले समय में मतदान प्रतिशत का बढ़े, ये सुनिश्चित सरकार को भी करना है, विपक्ष को भी करना है, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी करना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक साक्षर राज्य है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश से ये उम्मीद की जाती है कि जो यहाँ के तमाम लोग हैं वो घरों से बाहर निकले, चाहे मौसम खराब हो, चाहे मौसम ठंडा हो, चाहे तापमान शून्य हो, वहां पर लोग वोट करने निकलते हैं। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है महिमा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, भले ही मौसम कैसा भी हो। और अंकुश, देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश के पहले मतदाता भी है कि उन्होंने भी देखो वोट यहाँ पर किया कल, और लेकिन बाकी लोगों की अगर बात करें तो उन्होंने फिर भी वोट नहीं किया। तो अंकुश, बिल्कुल, मतदान के जो रंग थे हिमाचल प्रदेश में कल वो देखने के लिए मिले महिमा। हमने देखा कि किस तरह से 104 वर्षीय श्याम सरन नेगी, जो देश के पहले मतदाता माने जाते हैं, उन्होंने आज तक कोई भी चुनाव नहीं छोड़ा, वो हर चुनाव में जाकर वोट करते हैं। इसके बाद हमने 107 वर्षीय ख्याली राम की तस्वीर देखी, जो 107 साल के घर से बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। इसके अलावा हमने ऐसे मतदाताओं की तस्वीर देखी जिनके पास ये पहला मौका था वोट करने के लिए, क्योंकि जब पहला मौका होता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा जोश और उत्साह युवाओं में देखने को मिलता है। वो भी काफी उत्साहित थे, लेकिन बावजूद इससे मतदान प्रतिशत कम रहा है। जिस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश के और देश के सबसे ऊंचाई पर बने पोलिंग स्टेशन की बात की है, वहां पर ताशीगंग में हमने देखा कि पारंपरिक वेशभूषा में जो तमाम लोग थे वहां पर पहुंचे। इसके अलावा जो कर्मचारी थे उन्होंने भी पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर पहुंचना सही समझा। इसके अलावा खास बात ये भी थी कि उसका सारा जिम्मा जो था वो महिला कर्मचारियों के मद्देनजर था, यानी कि कल 100% मतदान के साथ ताशीगंग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ताशीगंग के पास रिकॉर्ड था कि वो विश्व की सबसे ऊंचाई वाला पोलिंग स्टेशन है और कल 100% मतदान हुआ। 47 के 47 मतदाताओं ने वोट डाला और नया रिकॉर्ड ताशीगंग ने स्थापित किया। जी शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि जुब्बल कोटखाई में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे कम और बाकी 2 जगहों पर समान। मंडी संसदीय सीट के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग के मतदाता जमाव बिंदु से नीचे माइनस तापमान के बीच भी मतदान करते नजर आए। उपचुनावों के लिए देश दुनिया में बहुचर्चित टशीगंग मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि टशीगंग मतदान केंद्र में मतदाताओं समेत चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारी स्पीति के पारंपरिक लिबास में नजर आए।
ऋषिगंग मतदान केंद्र में 29 पुरुष और 18 महिला मतदाताओं के लिए खास तौर पर इस पोलिंग स्टेशन को बनाया गया और चीन सीमा से 10 किलोमीटर दूर ये मतदान केंद्र 15,255 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र ऋषिगंग में दूसरी बार मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में वोट डाले गए। इससे पहले 19 मई 2019 को यहां लोकसभा के लिए वोटिंग हुई थी। ऋषिगंग से पहले 4,443 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्पीति का ही हिक्किम दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवाते हैं दिवाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से समय सारणी जारी की गई है, टाइमिंग जारी की गई है कि 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति सरकार की तरफ से जारी की गई है। क्रिसमस और नए साल के लिए भी पहले ही आदेश जारी किए गए। 35 मिनट अब ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए दिवाली पर अब नए आदेश जारी किए गए हैं। दिवाली की अगर बात करें तो 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति है। साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर, जिसमें कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं और जब हिमाचल प्रदेश वो पर्यटक पहुंचते हैं तो ऐसे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही नए आदेश यहां पर इसलिए जारी किए गए ताकि प्रदूषण ना बढ़े, वातावरण हिमाचल प्रदेश की वादियों का सुरक्षित रहे। खबर की ओर जानकारी आपको दे दें कि मन जब भी कॉफी पीने का करता है तो पैर खुद ब खुद इंडियन कॉफी हाउस की ओर मुड़ जाते हैं। साल 1957 में बना शिमला का मशहूर इंडियन कॉफी हाउस देश भर में कॉफी के अनूठे स्वाद के लिए जाना जाता है। शिमला में से राजनीतिक चर्चाओं के अड्डे के तौर पर भी जाना जाता है। आज आपको हमारे विशेष सेगमेंट पे हम इंडियन कॉफी हाउस की कहानी बताते हैं। देखिए। मन जब भी कॉफी पीने का करता है तो पैर खुद ब खुद इंडियन कॉफी हाउस की ओर मुड़ जाते हैं। साल 1957 में बना शिमला का मशहूर इंडियन कॉफी हाउस देश भर में कॉफी के अनूठे स्वाद के लिए जाना जाता है। शिमला में इसे राजनीतिक चर्चाओं के अड्डे के तौर पर भी जाना जाता है। दिन भर की कॉफी की चुस्कियों के साथ यहाँ कई बार सरकारें बनती हैं और कई बार सरकार गिरती भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1990 के दशक में जब हिमाचल बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे तो रोजाना कॉफी की चुस्की के साथ संगठन को मजबूत करने का काम करते थे। 27 अप्रैल 2017 को जब पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकारों के साथ यादों को भी साझा किया। इसके बाद दिसंबर 2017 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तो प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रुकवाकर यहाँ कॉफी का लुत्फ उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत ही प्यार करते कॉफी हाउस से, जैसा कि मैं समझता हूँ कि कितनी दफे आए उस और पैदल आके उन्होंने कॉफी के लिए बोला कि कॉफी पिलाओ भाई, तो लोगों ने बड़ी भारी इज्जत से कॉफी दिया था मेरे को, वो भी बड़ा अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। और उसके पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत ही पसंद करते हैं कॉफी को, यहाँ आए भी, बैठे भी यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी आम ग्राहक की तरह रोजाना यहाँ आते थे, लेकिन शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शिमला के लोग इसे इंडियन कॉफी हाउस के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय भी मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में आज भी यहाँ की यादें बसी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ की कॉफी के दीवाने थे।
यही कारण है कि राजधानी शिमला का इंडियन कॉफी हाउस काफी ज्यादा मशहूर है और ये न सिर्फ हिमाचल वासियों के लिए बल्कि देश भर और विदेश में भी मशहूर है। हिमाचल विशेष के लिए जनता टीवी से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट।